राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनिका क्लासेस में। मैं सरोज कुमार आप लोगों को बताने वाला आज क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 3.2 और उसमें हमने जो है क्वेश्चन 3 का जो है 5 तक सॉल्यूशन करा दिया था और जो है छठे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आज जो है इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा से सॉल्यूशन कराएंगे और उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए, आपको जो है क्वेश्चन ऊपर पर दिख रहा होगा या क्वेश्चन जो है लिखने वाला भैया। ठीक है, हम जो है क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा का छठा क्वेश्चन। तीन माइनस एक, तीन माइनस एक, जीरो, दो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है आगे, दो एक तीन माइनस तीन जीरो एक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको कराया गुणनफल करने के लिए, तो वही गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, देख लेते एक बार। ब्लर दिख रहा था। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन क्लीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है क्या, जो है दो अवयव दिया गया है और उसको जो है गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे इस वीडियो में या जो है इस क्वेश्चन में। तो गुणनफल करने के लिए क्या करना पड़ता था, फर्स्ट जो है अवयव का रॉ और सेकेंड अवयव का जो है कॉलम को गुना करके जोड़ना पड़ता था। ठीक है, वही करेंगे। तीन को दो से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस एक को एक से गुना करेंगे तो माइनस एक आ जाएगा, तीन को तीन से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, तीन माइनस तीन गुना करेंगे तो -9, -1 और 0 गुना करेंगे 0 और 3 और 1 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अब जो है पहले रो को कुछ नहीं करेंगे, पहले रो को छोड़ देंगे उसी प्रकार से। दूसरे रो को गुना करेंगे तो -1 और 2 गुना करेंगे तो -2, 0 और 1 गुना करेंगे तो 0, 2 और 3 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर -1 -3 3 जाएगा, 0 और 0 0 आ जाएगा, 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं इस प्रकार से आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जोड़ना है तो जहां पर जोड़ेगा तो वहां पर जोड़ेंगे और जहां पर घटा का चिन्ह रहेगा वहां पर घटाएंगे। ठीक है, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है प्लस माइनस है, तो ये देखिए 6 में से -1 जुटा तो +5, +5 में 9 जुटा तो 14, -9 में 3 जुटा तो -6, -2 में 6 जुटा तो +4, 3 में 2 जुटा तो 5, यानी जो है इस दोनों अवयवों को गुना करने के बाद आया 14 -6 4 और 5 आया। ठीक है, इस अवयव दोनों अवयवों को गुना करने के बाद जो है 14 -6 और 4 और 5 आया है, ये आ गया इसको गुना करने के बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पर। जो है चौथा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। कहता है क्या, ए बराबर जो है कुछ अवयव दिया गया है, बी बराबर भी दिया गया है और सी बराबर भी दिया गया है। तो कहता है तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। पहले करा क्या, ए प्लस बी कर लीजिए ज्ञात, उसके बाद जो है बी माइनस सी ज्ञात कर लीजिए। फिर जो कह रहा है क्या, फिर इसमें कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करें यानी सत्यापित करने के लिए कह रहा है क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट बी माइनस सी जो है ए प्लस बी माइनस सी इंटू बराबर जो दिया गया है ए प्लस बी इंटू जो है हम कुछ गलत बोल रहे हैं, ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी यानी बी माइनस सी का मान पहले याद करेंगे, उसके बाद जो है जो बी माइनस सी का मान आएगा और जो ए के साथ जोड़ देंगे। फिर दूसरा करा बराबर होना चाहिए, ए और बी को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें सी घटा देंगे तो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या करने की सिद्ध करने के लिए कह रहा तो वो आप देख रहे होंगे। पहले क्या कर दिया गया है उसको लिख लेते हैं, जो दे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चौथा दिया गया है, ए बराबर दिया गया है क्या, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। बी बराबर दिया गया है
3 माइनस 1 2, 4 2 5, 2 0 3। और सी बराबर दिया गया है क्या, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ये जो है सी का मान कह रहा है। और जो है इसमें पहले पूछ रहा ए प्लस बी बराबर व्हाट, फिर कह रहा बी प्लस सी बराबर व्हाट। ठीक है, ये दो मान पहले पूछ रहा है, इस दो मान को पहले निकालेंगे। ठीक है ना, ए में भी जोड़ेंगे। देखिए चलिए ए प्लस बी निकालते हैं। ए क्या है, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 1। फिर क्या है बी का मान, बी का मान क्या है 3 4 2। देखिए कभी कभी उल्टा उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन लिख रहे हैं सही। दोनों जोड़ दीजिए, एक में 3 जुटा तो 4, 2 में माइनस 1 जुटा तो 1, माइनस 3 में 2 जुटा तो माइनस 1, 5 में 4 जुटा तो 9, 0 में 2 जुटा तो 2, ओ सॉरी बीच में प्लस नहीं चिन्ह होगा, ठीक है। और जो है 2 में 5 जुटा तो 7, 1 में 2 जुटा तो 3, माइनस 1 में 0 जुटा तो माइनस 1, 1 में 3 जुटा तो 4। ये आ गया ए प्लस बी का मान। ठीक है, फिर यहां पर जो है बी प्लस सी का मान निकालेंगे। ठीक ना, तो बी प्लस सी का मान हम यहीं पर निकाल देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके। बी का मान क्या है 3 माइनस 1 2, 4 2 5, उसके बाद 2 0 3। और सी का मान क्या है, सी का मान है 4 1 2 0 3 2, फिर 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, 3 में 4 जुटा तो 7, माइनस 1 में 1 जुटा तो 0, 2 में 2 जुटा तो 4, 4 में 0 जुटा तो 4, फिर 2 में 3 जुटा तो 5, 5 में 2 जुटा तो 7, 2 में 1 जुटा तो 3, 0 में माइनस 2 जुटा तो माइनस 2, और 3 में 3 जुटा तो 6 आ गया। 2 का मान यानी ए प्लस बी और जो है बी प्लस सी का मान पता चल चुका है। ओह कितना परेशान कर रहा है मक्खी। 2 का मान पता चल चुका है, ए प्लस बी और जो है बी माइनस सी का मान पता चल चुका। अब उसमें आपको दिख रहा होगा क्या करा, क्या सत्यापित करे कि जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, यही ना करा बी माइनस सी उल्टा करा, बी माइनस सी बराबर ए प्लस, ये कहा प्रूव करने के लिए, ये कर रहा है प्रूव करने के लिए कि इसको जो है मान हल करने के बाद जो ये दोनों आपस में क्या बराबर बराबर होना चाहिए। इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। ठीक है, दोनों पार्ट कॉल करेंगे। सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS ए प्लस बी में घटाएंगे सी को। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ इसको हम मिटा देते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान ये है 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 2 माइनस 3 5 0 2, 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, इसमें करा बी माइनस सी जोड़ने के लिए, ये देते हैं ब्रैकेट और देते हैं यहां पर ये वाला चिन्ह बी सी। बी का मान है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3, ये हो गया। ठीक है, और सी को हटा देते हैं। सी क्या है
4 1 2, फिर 0 3 2 और 1 - 2 और 3, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। पहले जो ब्रैकेट के अंदर था उसको ही हल करना पड़ता है। यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करेंगे, इसको बाकी जो है बाहर में उसी प्रकार लिखेंगे इसको। 1 2 - 3, 5 0 2, 1 - 1 1। क्या ये मान सही लिखा हुआ है? ये क्या मान ये सही लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, सही है। जोड़ते हैं इसको। 3 में 4 जोड़िए तो 7, सॉरी घटाइएगा ना, यहाँ पर घटाते हैं। 3 में 4 घटाते हैं तो -1, -1 में -1 घटाते हैं तो -2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 2 में से घटाएंगे तो 1, 0 में से 2 घटाएंगे तो +2, 3 में से सॉरी 0 में से -2 घटाएंगे तो +2, 3 में से 3 घटा तो 0। अब इस दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ठीक है, इस दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जोड़ते हैं। 1 में -1 जोड़ेंगे 0, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0, 3 में से 0 जुटेंगे, -3 में से 0 जुटेगा तो -3, 5 में से 4 जुटा तो 9, 0 में से -1 जुटा तो -1, 2 में से 3 जुटा तो 5, 1 में से 1 जुटा तो 2, -1 + 2 जुटा तो 1 और 1 में 0 जुटा तो 1। ये आ गया LHS का मान। LHS का मान क्या है? 0 0 -3, 9 -1 और 5 2 1 1। ये आ गया LHS का मान। आप जो है RHS का मान निकालते हैं। RHS कह रहा है क्या A में B जोड़ दीजिए या A में B घटा दीजिए? A में B जोड़ दीजिए, फिर जो है C घटा दीजिएगा। A + B का मान तो पहले से पता है, कुछ गड़बड़ और गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कह रहा B - C का मान पूछ रहा है। समझिए, अभी इतना उतना करना भी नहीं पड़ता। घटा देते तो कितना आया था? ये आया था मान, ये लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, हम जो है देखने में मिस्टेक कर दिए। ठीक है, बाकी सभी कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर पहले ध्यान देते तो वहां पर तुरंत बन जाता, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। -1 -2 0, 4 -1 3, उसके बाद 1 2 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए A + B का मान दिया गया, यहाँ पर जो है A + B का मान दिया गया, डायरेक्ट इसको ही लिख देते। 4 1 -1, 4 1 -1, उसके बाद 9 2 7, 9 2 7, फिर 3 - 1 4, 3 - 1 4, -C घटाएंगे। C कितना है? C C C ये है 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2 और 1 - 2, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। ठीक है, घटाते हैं। 4 में से 4 घटा तो 0, 1 में से घटा तो 0, -1 में -2 घटा तो -3, 9 में से 0 घटा तो 9, 2 में से -3 घटा तो -1, 7 में से 2 घटा तो 5, 3 में से घटा तो 2, -1 में -2 घटा तो -1 में -2 घटा तो -, ये प्लस हो गया और ये बचा 1। ठीक है, फिर 4 में से 3 घटा तो 1। क्या ये RHS का जो मान है और ये जो मान है आपस में बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे अतः, नहीं पहले लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः
ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया है तो मजेदार क्वेश्चन भी आएगा, मजा भी आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन बड़ा है तो हम लिखते हैं। ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा हो सकता है कहीं एक साइड पूरा जगह ले ले, लेकिन ध्यान में रखिएगा या बुक आगे में खोल लीजिए। क्वेश्चन आपको दिखेगा क्या करा, यदि a बराबर जो है 2/3 इस प्रकार से a का मान दिया गया, a अवयव दिया गया, फिर b भी अवयव दिया गया, करा 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 3a माइनस 5b का मान करा ज्ञात करने के लिए। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, दिख रहा ना, दिया गया है। हाँ दिख रहा है, दिया क्या नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ तो रहा है। ठीक है, दिया गया है क्या, ए बराबर लिखते हैं, बड़ा बड़ा है थोड़ा सा, इसमें दिया गया 2/3, हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे 1 और 5/3। फिर दिया गया है 1/3, 2/3, फिर दिया गया 4/3। ठीक है, फिर दिया गया 7/3, 2 और 2/3। इस प्रकार से ए बराबर दिया गया है, बी भी बराबर दिया क्या दिया गया है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5। फिर दिया गया है 7/5, 6/5 और 2/5। इस प्रकार से b का मान पूछ रहा, कह रहा 3a माइनस 5b बराबर क्या होगा। ठीक है, 3a माइनस 5b का मान पूछ रहा है, तो निकालते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर 3a और माइनस 5b इसको लिखते हैं अच्छे से, 3a ए का मान रख देते हैं 2/3, या क्या करते हैं डायरेक्ट हम गुना करते हैं। अगर आपको जैसे देखिए अच्छे से गुना करते हैं सलीका से, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे तो आपको शॉर्टकट बनाने में थोड़ा सा नंबर कहीं कटौती हो सकता है, लेकिन जब आपको जो है अच्छे से बनाइएगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएगा तो नंबर थोड़ा भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहले 3a। ठीक है, तो 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ठीक है, माइनस इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं 5 माइनस 5b को, 5 b की जगह पर लिखाएगा 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। ये हो गया b का मान। ठीक है, ये और b का मान लिखा गया है। अब क्या करते हैं, सभी को गुना करते हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, सभी को गुना करते हैं। तो गुना करिए, यहां पर गुना करते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे गुना रहे हैं। इसको हम इसके साथ गुना करते हैं, 2/3 को हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 2/3 को हम 3 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। उधर कितना जगह बचा हुआ है, क्या आ सकता है कुछ, हम थोड़ा सा कैमरा को रोटेट करते हैं। ठीक है, ताकि जो उधर शेष जगह बचा हुआ है उसको कवर अप कर सके। चलिए, इतना जो है बोर्ड शेष बचा हुआ था, इसको कवर अप करेंगे। हाँ, चलिए इसमें गुना कर दीजिए, तो 2/3 से, इसमें 2/3 में 3 से गुना कर दीजिए, यानी 2/3। इसको अगर थोड़ा सा लिखे तो इसे लिख सकते हैं, ये जो होगा 3, ये इसमें जितना भी सदस्य होगा सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसमें जो है 5, ये जितना इसमें अवयव है सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो 3 जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, सीधा से लिखते हैं, ताकि जो है अब जब हम काटेंगे ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अब कटेगा, काट पीट होगा, मार पीट होगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 3, 4/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 7/3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। ओहो क्या ना, यहाँ पर मिट गया। ये हो गया ए, ये वाला। अब ये पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ, इसको लिखते हैं, माइनस बीच में है। 2/5 को 5 से गुना कर देंगे, 3/5 को 5 से गुना कर देंगे, 1 को 5 से गुना कर देंगे, फिर 1/5 को 5 से गुना करेंगे, 2/5 को 5 से गुना करेंगे, और फिर 4/5 को 5 से गुना करेंगे, 7/5 को 5 से गुना करेंगे, 6/5 को 5 से गुना करेंगे, और जो है 2/5 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो ये सभी कटने वाला है। इसमें भी वही प्रकार का है। ठीक है, शेष क्या बच रहा है, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 5, 2 3 5, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 4, 1 2 4, इसके पास 7, इसके पास 6, इसके पास 2, 7 6 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4, 7 6 2, 7 6 2। ठीक है, चलिए 2 में से 2 घटा दीजिए 0, 3 में 3 घटाइएगा 0। क्या वही तो आ रहा सभी, ये तो क्या आ गया, इसको देखिएगा तो ये तो सभी सदस्य 0 ही आ गया है कि नहीं है। ये तो शून्य भी हो गया पूरा का पूरा, शेष सदस्य जो है शून्य हो, शून्य हो गया है कि नहीं है। ओ माय गॉड, क्या सही है आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको सस्पिशन हो गया है यहाँ पर। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ ठीक है, 5वां का आंसर देखिएगा तो आप लोगों को वही नजर आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए सही है बिल्कुल। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इजी है क्वेश्चन। कहता सरल करिए कि जो है cos थीटा, ओहो cos थीटा यहां पर है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये मान है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं माय लॉर्ड। cos को cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर, cos को sin से गुना करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा, cos को sin से गुना करते तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, cos को cos से गुना करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया, इधर वाले हल कर। sin को sin से गुना करते हैं sin स्क्वायर थीटा, sin को माइनस cos से गुना करते हैं तो माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा आ गया। sin को cos से गुना करते हैं तो cos थीटा इंटू sin थीटा आ गया, sin को sin से गुना करते हैं sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर लीजिए, या तो थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पर बढ़ा लीजिए, जिससे आपको दिखाई पड़ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं तो एक बार आपको अच्छे से या इस लाइट को बंद कर देते हैं। हाँ दिख रहा,
हाँ अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अब जोड़ते हैं, cos को साइन, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर से जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ना पड़ेगा इससे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ जुटेगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ जुटेगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जुटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कहने का तो हम तो ये पहले काट सकते थे, ऐसा बात नहीं है। हम कह देते कि इसके साथ ये जुटेगा तो एक हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुटेगा तो कट हो जाएगा, यानी जीरो बचेगा। कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जो है हम आपको समझने के लिए यहाँ पर अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। अब जो अभी जो है क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और वही चीज देखिए यहाँ पर प्लस में है, वही चीज यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ दोनों ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो वो प्लस में है। यहाँ ये मिलाकर बचा 1, ये मिलाकर बचा ये 0, ये 0। यहाँ पर बना क्या, टोटल जो है फाइनल रिजल्ट ये आया 1 0 0 1 आया। कहीं ना कहीं जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आप यूं ही आपको जो ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसका विकर्ण जो है क्या होता है, विकर्ण होता है एक एक, और उससे सदस्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है बोर्ड के इस साइड को हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जिससे जगह मिल जाए, और थोड़ा सा कैमरा को रोटेट करते हैं। बस जो है 2 डिग्री रोटेट करेंगे, समय बस हो गया। इधर वाला भी दिख रहा होगा और उधर वाला भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, x आपको दिख रहा होगा, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि जो है x प्लस वाई बराबर जो है इतना है, और x माइनस वाई, ओहो यहाँ पर माइनस होगा, कुछ पेन 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 मिल जाए, हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा। चलिए माइनस कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कुछ करेक्शन किया है, क्योंकि इससे पहले जो है वहां पर करेक्शन क्या हुआ नहीं था, ठीक है। चलिए क्या करा क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों को। आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो दिख रहा होगा, या ऊपर पर दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया गया है, ठीक है। दिख रहा दिया गया है, हाँ 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 ठीक है, दिख रहा 7 0 2 5, और जो है इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और जो है x माइनस y जो दिया गया है, ये दिया गया है 3 0 0 3। देखिए यही से हल कर देते हैं, इसे खुद समीकरण 2 मानते हैं। इतना इधर कभी साफ भी कर सकते हैं इधर, ठीक है। एक्स वाई का मान वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, वैल्यू एक्स वाई का कितना वैल्यू उस क्वेश्चन में है, ये कर रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। समझ रहे बात, एक्स वाई का मान इस क्वेश्चन में कितना है, वैल्यू वैल्यू जैसे कहते हैं ना इंसान का वैल्यू कितना है, उसी प्रकार से एक्स वाई का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, उसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए याद करते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, हम क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं, इसे क्या होगा, नहीं जोड़ देते, इसे क्या होगा, एक्स वाई और वाई खत्म हो जाएगा, एक्स और एक्स जुटेगा 2x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 3 7 3 10, 0 0 जुटा 0, 2 में 0 जुटा 2,
और 5 में 3 जुटा तो 8 हो गया। ठीक है, अब इधर 2 गुना में तो गया तो भाग में आएगा, मतलब सभी जो हर एक अवयव के साथ 2 से भाग हुआ, 10 के साथ 2 से भाग हुआ तो 5, 0 के साथ 2 भाग हुआ तो 0, 2 के साथ 2 से भाग हुआ तो 1, 8 के साथ 2 से भाग हुआ तो 4। यानी जो है x का मान आया है 0, 5 0 1 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही क्या करते थे, x का मान समीकरण 1 में देने पर, उसी प्रकार से x का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, सेम है, विधि सेम है। x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। ठीक है, इधर देते हैं x की जगह पर रख मान, x का मान है 5 0 1 4, 7 0 2 5, इधर प्लस में तो देंगे तो माइनस में, यानी जो है y बराबर आ गया 7 2 0 5 में घट जाएगा 5 0 1 4, घटा दीजिए, 7 में 5 घटेगा 2, 0 में 0 घटा 0, 2 में 1 घटा तो 1, 5 में से घटा तो 1, ये आ गया y का मान। यानी x का मान आया है 5 0 1 4, y का जो मान आया है 2 0 1 1 आया है। ठीक है, ये हो गया x और y का मान, यानी x और y का वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन में इसका। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह कम करते हैं ताकि यहां पर एक और क्वेश्चन बनाया जाए। समझ में बात आ रहा है, कितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 14 15 16 20 22 क्वेश्चन है, 2 क्लास हो सकता होगा। और इसके बाद जो है 3.3 इजी है, इजी नहीं मजेदार है, 3.4 समझने वाली बात है, अच्छे से क्वेश्चन समझने वाली बात है। और ये जो है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप में ये अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है 7वां का दूसरा दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या तो कहता है क्या 2x, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, और जो दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब देखिए, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। लोचा लफड़ा यह है कि इसमें ना कोई x मिला हुआ है और ना कोई y मिला हुआ है, तो इसमें बराबर करना पड़ता है। जब भी आपको जो है क्लास 10 में पढ़ते होंगे, क्लास जो है 10 में पढ़े होंगे कि 2 समीकरण है लेकिन ना x मिल रहा है ना y मिल रहा है, तो समीकरण 1 में कुछ से गुना कर देते थे और समीकरण दूसरा में भी कुछ से गुना कर देते थे, जिससे किसी ना किसी एक चर को मिलाना पड़ता था ताकि जो है उसका मान निकाल सके। यहाँ पर भी वही बात करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई एक डिसाइड करते हैं, मानते हैं कि x को ही अलग करना है, यानी x को ही हटाना है, तो यहाँ पर x को हटाने के लिए इससे गुना करना पड़ेगा और इसमें जो है इससे गुना करना पड़ेगा, इसमें इससे और इसमें इससे गुना करना पड़ेगा। ये जो है समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, फिर समीकरण जो है दूसरा में 2 से गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गुना 3 से गुना करेंगे, सभी में गुना कर देंगे 3 से, 6x 9y, इसमें भी 3 से गुना होगा हर एक अवयव में, 6 9 12 0। ठीक है, गुना कर दिए ना, यहाँ पर आप 2 से गुना करते हैं, इसमें 6x 4y और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, 4 माइनस 4 माइनस 2 10। ये दोनों बराबर आया है। यहाँ पर जब भी समान चिन्ह रहता था, यहाँ पर घटाते थे, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता था, ये खत्म, 9 में 4 घटा तो 5y, और इन दोनों में से घटेगा 4, 6 में 4 घटा तो 2, 9 में माइनस 4 घटा तो 13, क्योंकि देखिए माइनस 4 9 में से माइनस 4 घट रहा, मतलब देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 9 4 जुट जाएगा, फिर 12 में से माइनस 2 घटेगा तो 14, और 0 में से 10 घटा तो माइनस 10।
ये आ गया। यहाँ जो y का मान निकालते इधर गुना में तो लगा तो भाग में, तो इसमें भाग लगाएंगे 2/5, 13/5, 14/5 और 10/5 का मतलब 2 आता है, -2 आता है। ठीक है, यहाँ पर -2 धर दिए। अब इस y का मान समीकरण देंगे या तो 1 में या तो 2 में, थोड़ा सा लफड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में देने पर 2 में रख दीजिए। ठीक है, 2 में देने पर 3x + 2y बराबर जो दिया गया है 2 - 1 5। x के जगह पर कुछ नहीं, y के जगह पर रखेंगे 2, y के जगह पर रखेंगे, सॉरी 2, और y की जगह पर रखेंगे 2/5, 13/5 और 14/5 और 2, सॉरी -2। अब बराबर में हो जाएगा 2 - 2 - 1 5। ठीक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले गुणा कर देते हैं इसके साथ, ये 3x इसी रह जाएगा, गुणा करेंगे 4/5 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 26/5, इसमें गुणा करेंगे तो 28/5, इसमें गुणा करेंगे तो -4। क्वेश्चन है लेंदी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं माइनस में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिटाते हैं इसको, शेष जो बचेगा वहां पर देख लेंगे। ये इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ बचा क्या, 3x बराबर 2 - 2 - 1 5 में घट जाएगा 4/5, 26/5, 28/5 और -4। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं। आप घटाइए इसको, क्या घटेगा, घटाने में थोड़ा सा लफड़ा है। हम इसको लिखते हैं अच्छे से, 2 - 4/5, इसको और अच्छे से लिखते हैं, 2 - 4/5 -2 - 26/5 -1 -28/5 और 5 -4, क्योंकि ये माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, चलिए अभी तो है दिमाग में। देखिए 5 और एक एलसीएम 5, 5 दूना 10 में से 4 घटेगा, 10 - 4, यहाँ पर एलसीएम आया 5, 5 दूना 10 -10 -26, यहाँ पर एलसीएम आया 5, -5 एकम 5, 5 - 28, ये हो गया 9। ठीक है, टोटल ये आया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं ठीक, -10 में से 4 घटा तो 6/5, ये हो गया -36/5, ये हो गया -33/5 और ये हो गया 9। भाग लगाइए, क्या करिए आप, भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। x बराबर, इसमें देखिए भाग लगाइए, यानी 6/5 में 3 से भाग लगाएंगे, नीचे रखेंगे, -36/5 में 3 से भाग लगाएंगे, फिर -33/5 में 3 से भाग लगाइए और 9 में 3 से भाग लगा दीजिए। ठीक ना, ये हो गया 2, ये हो गया -12, ये हो गया -11, ये हो गया 3। यहाँ जो x बराबर बचा है 2/5, इसमें बचा है -12/5, इसमें बचा -11/5, इसमें बचा है 3। ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। कहाँ गया y का मान, ये हो गया y का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन था थोड़ा सा
तब लेकिन जो है आप जो है उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा जिस कॉन्सेप्ट से जो है आप क्लास 10 में कोई विलोपन विधि बनाए थे, उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में अच्छे से रखिएगा, वही कॉन्सेप्ट पर ये हिसाब बना हुआ है। बाकी जो है इसमें जो है दो अवयव का जोड़ और दो अवयव का जो है घटाव काम आया है, और कहीं पर जो है प्रत्येक अवयव में 3 से गुना हुआ है, कहीं पर प्रत्येक अवयव में 5 से गुना हुआ है, कहीं पर प्रत्येक अवयव में 2 से गुना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई बाहर से कोई अवयव गुना होता है, देखिए बाहर से एक कोई अवयव गुना होता है, बाहर में जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पर जो है क्या था, यहाँ पर लगाए थे 3 से, तो जो है प्रत्येक अवयव जो है अवयव के अंदर जितना भी अवयव होगा सभी के साथ गुना होगा, और जब भी कोई बाहर से भाग लगाएंगे तो अवयव के जो अंदर जितना भी प्रत्येक अवयव होगा सभी के साथ भाग लगेगा। ठीक है, इस बात को अगर दिमाग में रखते हुए बनाइएगा तो हिसाब जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा। ठीक है ना, इसी टाइप का जो है 2-3 क्वेश्चन है, हम उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन 8 नंबर चलिए एक ही क्वेश्चन 8 नंबर है तो उसको हम है नहीं कुछ, अभी ही बता देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उधर साफ करते हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इधर का जो है ना बोर्ड बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, कर देते हैं साफ थोड़ा सा बस वेट करिए। 8 नंबर जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 9 नंबर जो है थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, तो 8 नंबर तक हम कोशिश करेंगे आपको अभी बताने का। ठीक है, इस वीडियो में ही 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है, क्या y जो बराबर दिया गया है 3 2 1 4, और जो है एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर दिया गया है 1 0 और -3 और 2। इसमें तो y बराबर तो दिया गया है, फिर करा सिर्फ और सिर्फ x का ही मान ज्ञात करने के लिए x का ही मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्या करते हैं y की जगह पर रख देते हैं x का मान, सॉरी y का मान, तो 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 2, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, यहाँ 2x बराबर क्या आ जाएगा 1 -3 0 2 में घट जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, यहाँ जो है 2x बराबर घटाइए, 3 में से -2 सॉरी 1 में से -3 गया तो -2, 0 में से -2 गया तो -2, -3 में से -1 गया तो -4, -2 में से -4 गया तो -2। ठीक है, और क्या माइनस सभी में आ गया, इधर ये गुना में तो उधर गया तो भाग में, ये सभी के साथ भाग होगा। यहाँ बच गया x बराबर -1 -1 -2 -1। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक ना, बहुत आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, मान तो सही है ना -14 ठीक है, सभी का जो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक ना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, 8 का भी सही है आंसर। ठीक है, तो जो है अभी तक जो हमने जो है क्वेश्चन जो है तीसरा का छठा से लेकर आप लोगों को 8वां क्वेश्चन तक हमने जो है सॉल्यूशन कराया है। इस वीडियो में इतना ही, और जो है वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बाय बाय।